दिल्ली नगर निगम एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स डीबीसी कर्मचारियों का मुद्दा एक बार फिर गंभीर रूप लेता जा रहा है। निगम के बजट में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद हजारों कर्मचारियों को समान वेतन नहीं मिल रहा, जिससे असंतोष और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। दरअसल एमसीडी के बजट सत्र के दौरान स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वही ने घोषणा की थी कि जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 3,500 डीबीसी कर्मचारियों को समान रूप से लगभग 27,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। ये घोषणा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखी गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। मौजूदा हालात में कुछ कर्मचारियों को जहां 27,000 रुपये वेतन मिल रहा है, वहीं बड़ी संख्या अब भी करीब 18,000 रुपये मासिक पर काम कर रही है। इससे कर्मचारियों के बीच भारी असमानता पैदा हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जब बजट में स्पष्ट प्रावधान किया गया था, तो उसे लागू करने में देरी या अनदेखी क्यों की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि एमसीडी अधिकारी अनुबंध बढ़ाने के मामले में मनमानी कर रहे हैं। सेवा विस्तार के दौरान उनसे न्यूनतम वेतन करीब 18,000 रुपये के आधार पर शपथ पत्र एफिडेविट लिया गया है, जिससे आशंका है कि भविष्य में उन्हें इसी वेतन तक सीमित कर दिया जाएगा। बीजेपी के अंदर जितने भी प्रस्ताव हमारे 27,900 के लिए बजट पास किया बजट के लिए, और उसके साथ साथ जो महापौर जी ने, सदन के नेता जी ने और हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन जी ने जो पास करा था, उसके लिए धन्यवाद भी करने आए थे हम कि उनकी वजह से हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हमारे से नीचे अधिकारी जो एक दिन का 1 तारीख को जो हमारा सेवा विस्तार होता है, उसका हमें ब्रेक दिया जा रहा है और हमसे एफिडेविट लिया गया है ज़बरदस्ती हमने कि उसके अंदर 18,400 देने की बात कर रहे हैं, जबकि 27,900 ऑलरेडी बजट पास हो चुका है। 50 करोड़ मुख्यमंत्री दे चुके हैं, तो उसके लिए हमें उतना ही दिया जाए, ना कि हमें मिनिमम वेज ना दिया जाए। जबकि और हमारे साथियों को मिल रहा है, 212 साथियों को एमटीएस का मिल रहा है। तो एमटीएस का हमें जो सैलरी है 27,900, जो आज के डेट में 28,400 दी जा रही है, हमें वो दिया जाए। नेताओं ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और बात भी करी है एमएचओ साहब से कि हम आपको जो है 28,000 जो पूरा हमारा जो सेवा विस्तार जो होगा वो भी ब्रेक नहीं करने देंगे, हम आपको ब्रेक नहीं होगा आपका। इसके अलावा जो हमने बजट पास किया है और जो आपका जो नया जो है 27,900 जो आप 28,400 वो आपको पूरी सैलरी मिलेगी। इसलिए कुछ तरह मन में कुछ तरह की बातें ना आए। इतना ही नहीं, अनुबंध नवीनीकरण के दौरान 1 दिन का गैप भी डाला जा रहा है, जिससे उनकी निरंतर सेवा पर असर पड़ सकता है। डीबीसी कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 25-30 वर्षों से जन स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं। हर साल 1 अप्रैल को बिना किसी ब्रेक के उनका सेवा विस्तार होता रहा है, लेकिन 2023 के बाद से एग्रीमेंट और एफिडेविट की प्रक्रिया शुरू होने से उनकी नौकरी अस्थिर हो गई है। इस पूरे मामले में कर्मचारियों ने निगम के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई है। मेयर और आयुक्त को लिखित शिकायत देकर उन्होंने मांग की है कि एग्रीमेंट प्रणाली को खत्म किया जाए और पहले की तरह बिना गैप के सेवा विस्तार दिया जाए। साथ ही बजट में घोषित समान वेतन को तत्काल लागू किया जाए। कर्मचारियों की यूनियन भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष समान वेतन की मांग को लेकर डीबीसी कर्मचारियों ने 33 दिनों तक हड़ताल की थी और सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया था। इस पूरे घटनाक्रम ने एमसीडी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर बजट में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका क्रियान्वयन अधूरा रह जाता है। इससे न केवल कर्मचारियों का भरोसा टूटता है, बल्कि निगम की जवाबदेही भी कटघरे में आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एमसीडी अपने ही बजट प्रावधानों को लागू कर पाएगी या फिर हजारों डीबीसी कर्मचारियों को एक बार फिर अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।